जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो टाइम पे मिलती रहें। ठीक है जी। और इसमें अब एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन दैट f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। वो कहता है जी आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमें गिवन की हुई हैं उसने, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन दैट फंक्शन गिवन है। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे जब छोटी क्लासेस में थे आप, तो आपको इसी तरह एक सेम फंक्शन दिया गया होता था। ठीक है जी। उस फंक्शन के साथ आपको इस तरह एक वैल्यू भी दी होती थी। ठीक है जी। इस तरह वो कहता था कि आप ये फाइंड करें। ठीक है जी। तो आप क्या करते थे कि इस x इक्वल टू -2 जो है ये आप इस x की जगह पे पुट करते थे। ठीक है जी। अब उसने क्या किया, अब उसने ये वाली चीज़ देने के बजाय उसने डायरेक्टली आपको ये वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है जी, ये 4 वैल्यूज़। वो कहता है जी ये फाइंड करें। तो यहाँ पे f(-2) लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमने x की जगह पे -2 पुट करना है। ठीक है जी, क्योंकि f जो है वो f के बराबर है और x जो है वो -2 के बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने -2 लगा दिया है, इधर भी -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2। ठीक है जी। तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 + 2 6 आ गया इसका आंसर। उसके बाद स्टूडेंट आपने x की जगह पे 0 पुट किया है, इधर भी 0 का स्क्वायर -0, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने x की जगह पे x-1 रिप्लेस करना है, तो x-1 का स्क्वायर माइनस इंटू x-1। ठीक है जी। तो x-1 का स्क्वायर स्टूडेंट जब आप करेंगे ओपन, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -2x + 1 एंड माइनस x और माइनस माइनस +1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर -3x, 2 एंड 1 3x, 1 एंड 1 2 आ जाएगा। उसके बाद आपने स्टूडेंट यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर +4 रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर और उसके साथ आ जाएगा माइनस x स्क्वायर -4। ठीक है जी, ये यहाँ पे आपने साथ लिखना है इसकी, क्योंकि x की जगह पर रिप्लेस भी करना है। तो ये आ जाएगा x4 + 8x स्क्वायर +16। ठीक है जी, और साथ ये -x स्क्वायर और माइनस माइनस +4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास -4 ही है। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास x4 + 8x स्क्वायर -x स्क्वायर, ये आ जाएगा 7x स्क्वायर, और 16 में से 4 जब निकालेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन अब हमारा चेंज हो गया है। सेकंड पार्ट में फंक्शन चेंज हो गया, f(x) इक्वल टू x + 4√, लेकिन अब वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी सेम ही है। ठीक है जी। हमने उसी तरह से ही इसको सॉल्व करना है। तो ये f-2, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा f × -2 इक्वल टू -2 + 4√, तो ये आ जाएगा x की जगह -2 पुट किया ना, यहाँ पे -2 इधर भी -2, तो +2√, आ जाएगा। उसके बाद हमने 0 पुट किया, 0 + 4√, तो 4√, आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने x की जगह पे x-1 रिप्लेस किया, तो इधर आ जाएगा x-1 + 4, तो x + 3√, आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने x के जगह पे x स्क्वायर +4 रिप्लेस करना है, तो x स्क्वायर +4 + 4, तो x स्क्वायर +8 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए वो देता है, तो f के अंदर जो भी वैल्यू होगी आपकी इस तरह से, वो आपने x की जगह पे रिप्लेस कर देनी है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है। ठीक है जी। उसी तरह 6x - 9, तो जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है लास्ट, उसी तरह सेम आपने यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ है f(a + h), तो आपने x की जगह पे a + h पहले रिप्लेस करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a + h लगा दें। ठीक है, इधर भी a + h, इधर भी a + h लगा दिया हमने। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने ये आ जाएगा 6a + 6h - 9। उसके बाद हमने यहाँ पे a पुट किया x की जगह पे, इधर भी a और इधर भी a लगाएंगे, तो 6a - 9 आ जाएगा कि। ठीक है जी। तो कहता है अब यहाँ पे ये हमने फाइंड आउट करना है
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो इस ए प्लस एच की वैल्यू हमने निकाली, वो आगे 6a प्लस 6h माइनस 9, और उसके बाद एफ ऑफ ए की निकाली 6a माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। अब ये माइनस जो है इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9। तो यहाँ पर स्टूडेंट 6a से कट जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी वो 6h डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। तो यहाँ से h को h से कैंसिल करें तो आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है, कहता है जी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हमें गिवन किया हुआ इसने। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास उसी तरह से ही कहता है जी एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करें पहले। तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे ए प्लस एच लगाया, इधर भी ए प्लस एच आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे नहीं आपने करना है इसको साइन ए प्लस साइन एच, ऐसे नहीं लिखना आपने इसको। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हमारे पास जो है वो ये एक वैल्यू है, मतलब एंगल है ना, तो एंगल को हम अलग-अलग नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो इसी तरह हमने एक्स की जगह पे ए पुट किया, ठीक है जी। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए आ जाएगा। कहता है ये नाउ फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे हमने साइन ए प्लस एच लिख दिया, एफ ऑफ ए की जगह पे साइन ए आ गया। अब स्टूडेंट ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला बन गया है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में 10th वाले चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं। तो ये इसके बराबर होता है साइन क्यू माइनस साइन जे इज इक्वल टू 2 कास क्यू प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन क्यू माइनस जे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट माइनस आता है तो यहाँ पे कास पहले और साइन बाद में आएगा, अगर यहाँ प्लस आ जाता है तो यहाँ पे साइन पहले और कास बाद में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इस पे ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1/h बाहर आ जाएगा। ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इसको कंसिडर कर लें तो ये आ जाएगा माइनस है दरमियान में। तो मैंने आपको बताया कि कॉस पहले आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos a प्लस एच प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन a प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट a और a को जमा कर देंगे, 2a आ जाएगा प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, और इनको ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और h/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया 2/h कास a प्लस h/2 साइन h/2, क्योंकि इसके साथ 2 था तो 2a डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस h/2 आ जाएगा, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1। तो इसमें भी स्टूडेंट हमने उसी तरह से ही a प्लस एच जो है वो फाइंड करना है पहले, ठीक है जी। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने a प्लस एच जो है वो रिप्लेस किया, इधर भी a प्लस एच को रिप्लेस किया और इधर -1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने इसका फार्मूला जो ओपन करेंगे पहले, a प्लस एच का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a h इंटू ए प्लस एच, ठीक है जी, प्लस 2। फिर इसका स्केयर ओपन करेंगे तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी h स्केयर प्लस 2ah आ जाएगा और -1 साथ आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्केयर h प्लस 3ah स्केयर प्लस 2a स्केयर प्लस 4ah प्लस 2h स्केयर -1, ठीक है जी। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने। अब उसके बाद स्टूडेंट हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने ए रिप्लेस किया, इधर भी ए और इधर भी ए रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया a क्यूब प्लस 2a स्केयर माइनस 1। नाउ ये फाइंड कहता है जी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाई एच, तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले एफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्केयर एच प्लस 3ah स्केयर प्लस 2a स्केयर प्लस 4ah प्लस 2h स्केयर -1 एंड माइनस, फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे a क्यूब प्लस 2a स्केयर -1, और फिर ये h जो है ये डिवाइडिंग फॉर्म में हम यहाँ पे नीचे लगा देंगे इसको, ठीक है जी। उसके बाद अब स्टूडेंट इसमें हमने जो सिंप्लीफाई होता है वो कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 1/h का हमने बाहर लिख लिया, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्केयर एच, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी सारी। तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -a क्यूब माइनस 2a स्केयर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ स्टूडेंट हम कैंसिल कर लेते हैं, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 2a स्केयर इस 2a स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास वैल्यू जो रिमेनिंग बच जाएंगी उसको आपने यहाँ पर नीचे लिख लेना है, एच क्यूब प्लस 3a स्केयर एच, ठीक है जी,
और 3a² प्लस 4ah प्लस 2h², ठीक है जी, क्योंकि ये a क्यूब इसकी a क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट रिमेनिंग वैल्यू बच गई। अब इन सब में से हमने h जो है वो कॉमन ले लिया, ठीक है जी, तो h जो है वो h से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी h² प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस 4a प्लस 2h आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको यहाँ तक भी अगर लिख लें स्टूडेंट तो ओके है, बाकी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, मतलब कॉमन लिया उसमें कुछ चीज़ें, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद 4 वाला पार्ट है स्टूडेंट, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। अब कॉज एक्स की बारी है, तो इसमें जैसे हमने साइन एक्स वाला किया था सेम एज इट इज़ इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए प्लस एच पुट किया, तो ये बराबर आ गया कॉज ए प्लस एच। फिर हमने एफ ऑफ ए पुट किया तो कॉज ए आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना जो हमने फाइंड करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो ए प्लस एच की वैल्यू पुट की कॉज ए प्लस एच आ गया, फिर ए की पुट की तो कॉज ए आ जाएगा, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने इस पर फार्मूला लगाना है कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा का। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला इसका होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है जी, -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, यानी कि हमने दोनों वैल्यूज़ को ए प्लस एच और ए को जमा किया तो 2a प्लस एच आ गया डिवाइडेड बाई 2। फिर साइन ए प्लस एच माइनस ए को बटा 2 किया डिवाइडेड बाई 2, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, एच ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये 2 इस 2 से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा और एच के नीचे 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका जवाब आ गया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है जी फंक्शंस को आपने अदर फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले कहता है जी इफ़ एक्स इज़ द यूनिट बी द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन है द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि आपने एरिया को पैरामीटर के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले कहता है जी इफ़, इसमें 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, उसने 3 चीज़ें बोली हैं, एक पैरामीटर, एक स्क्वायर और एक एरिया, ठीक है जी। जो सेंटर वाली होगी वो हमारे पास इसकी शेप होगी। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर जो है वो यहाँ पे ड्रा कर दिया, एक शेप ड्रा कर दी, ठीक है, जिसमें हमारे पास चारों साइडें जो है वो बराबर होती हैं। तो सबसे पहले कहता है द पैरामीटर पी जो है वो उसका फार्मूला था सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, चारों साइडों को जमा कर दिया हमने, ये 4x आ गया। एरिया आ जाएगा x डॉट x मतलब x स्क्वायर आ जाएगा, लेंथ एंड विड्थ इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये x स्क्वायर आ गया। कहते हैं फ्राम 2x इक्वल टू a अंडर रूट, जब हमने दोनों पे इस तरह अंडर रूट लेंगे, ठीक है जी, तो ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और एरिया मतलब ए अंडर रूट आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ए अंडर रूट आ गया, पुटिंग इन 1, ठीक है, 1 में पुट किया इसमें, तो पी इज़ इक्वल टू 4 ए अंडर रूट। तो पी इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ एरिया, यानी कि पैरामीटर को हमने एरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है जी। सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट बी पार्ट, कहता है लेट आर बी द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसमें कहता है जी आपके पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कहता है जी एरिया ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है जी, इसको एक्सप्रेस करना हमने। तो एक सर्कल है जिसमें आर हमारे पास रेडियस है, डी और टोटल डायमीटर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। कहते हैं लेट आर बी द यूनिट्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो सर्कमफ्रेंस बराबर आ जाएगा 2 पाई आर, ठीक है जी। तो अब आर यहाँ से हम निकालेंगे, ये आ जाएगा सी ओवर 2 पाई के, ठीक है जी। अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया आर की जगह पे, तो ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू पाई इंटू सी ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, एक पाई जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर ओवर 4 पाई आ जाएगा, ठीक है जी। तो एरिया हमारे पास आ गया सी स्क्वायर ओवर 4 पाई के। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है कि स्टूडेंट इसमें कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सबसे पहले हमें क्यूब दी गई है शेप, ठीक है, दो हमारे पास होते हैं अपना स्क्वायर होते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर शेप होती हैं हमारे पास। तो इसमें कह रहा है जी आपके पास अगर एक साइड एक्स है तो दूसरी साइड्स भी एक्स होंगी, ठीक है जी, यानी कि इसमें लेंथ विड्थ और हाइट होती है। तो लेट एक्स बी द यूनिट ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी एक्स क्यूब का बराबर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ बेस, तो एरिया बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर के, दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा ए अंडर रूट के। कहता है जी इसको क्वेश्चन 1 में पुट करें तो वी जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए अंडर रूट की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, इनके एरिया आ जाएगा 3/2 के। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है,
जिसमें कहता है जी आपने ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है जी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन। कहता है जी ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, इसमें से एफ ऑफ टू इज इक्वल टू -3 के और एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 के, ये कंडीशन उसने दी हुई है। जी तो स्टूडेंट अब इसमें आपने क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। कहता है ये एफ ऑफ टू जो है इसका मतलब ये है कि एफ के बराबर है एक्स बराबर है 2 के। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट 2 पुट किया, ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस ए इंटू 2 की पावर 2 आ जाएगा प्लस बी इंटू 2 + 1, ठीक है जी। इन सब में हमने 2 पुट कर दिया और ये एफ ऑफ 2 जहाँ पुट किया ये किसके बराबर है -3 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने -3 लगा दिया है। उसके बाद आ जाएगा जी a⁴ 8 आ जाएगा, -4a + 2b + 1 इक्वल टू -3 आ जाएगा स्टूडेंट। 8 और +1 9 आ गया। उसके बाद ये 9 जो है ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा और +12 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको हमने डिवाइड कर दिया -2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 + 2a - b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन है 1 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट आपने x की जगह -1 पुट किया, तो -1 की पावर 3 माइनस ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -1 -a -b + 1। तो ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, -a इज इक्वल टू b, ठीक है, -a - b इज इक्वल टू 0 और a + b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट सेकंड कंडीशन आ गई। अब हमने इसको 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2a - b - 6 a + b इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये b से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 2a और a 3a आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो है वो a आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी 3a - 6 इज इक्वल टू 0। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 6 और a की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसको हमने b इज इक्वल टू -a है, तो इस a की जगह पुट करेंगे तो -2 इसका जवाब आ जाएगा b का। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें वो कह रहा है जी आपके पास एक पत्थर है, स्टोन है, जो कि हमने इस हाइट से नीचे फेंका है, ठीक है। यहाँ से लेके ये ग्राउंड तक की हाइट जो है वो 60 मीटर है, ठीक है जी। ये आपकी ग्राउंड है, ये आपकी हाइट है, टोटल जो है वो 60 मीटर है। आपको हाइट गिवन है और टाइम भी गिवन है, ठीक है जी। कहते जी एक्स जो है 1 सेकंड है। अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि 1 सेकंड जब गुजरेगा, हमने यहाँ से जो स्टोन है वो फेंका, ठीक है जी, और 1 सेकंड बाद वो स्टोन जो है वो कहाँ तक पहुँचा ये बताना है आपने, उसकी हाइट बतानी है। तो हमने x इक्वल टू 1 रखा है, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। तो h इंटू 1 इक्वल टू 40 - 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 40 - 10 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 30 मीटर हाइट उसकी रह गई जब पत्थर जो है इनका स्टोन जो है वो 1 सेकंड लगा उसको, तो वो 30 मीटर पे आ गया। उसके बाद बी मतलब कि उसका सेकंड वाला ऑप्शन उसने दिया है 1.5 सेकंड, ठीक है जी। तो अब वो कह रहा है जी आपने x की जगह 1.5 रखना है, तो इधर h इंटू 1.5 इक्वल टू 40 - 10 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब 10 को इस 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 आ जाएगा। अब इसको इसमें माइनस कर दें तो 17.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि उसको 1.5 सेकंड लगा, तो वो 17.5 मीटर उसकी हाइट रह गई, किधर से, ग्राउंड से, ठीक है जी। क्योंकि ऊपर से तो आ रहा है इसलिए ग्राउंड के करीब आ गया वो, तो 17.5 मीटर हाइट रह जाएगी। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है स्टूडेंट, कहता है जी 1.7 सेकंड अगर हो तो आपने यहाँ पे x की जगह 1.7 पुट कर दिया, h इंटू 1.7 40 - 10 इंटू 1.7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 को 1.7 का स्क्वायर लेंगे 2.89, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.9 आ जाएगा। तो 40 में से माइनस करेंगे तो 11.1 मीटर स्टूडेंट इसकी हाइट रह जाएगी। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है, मतलब सेकंड वाला पार्ट है, कहता जी आप अब ये बताएं कि उसको कितना टाइम लगा है कि वो 60 मीटर हाइट से ज़मीन से टकरा गया है, ठीक है। ज़मीन से टकराने में कितना टाइम लगा है। तो जब वो पत्थर ज़मीन से स्टूडेंट टकरा गया है तो फिर उसकी हाइट कितनी होगी, जारी बात है उसकी हाइट तो फिर 0 हो गई ना हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने एच एफ एक्स जो है वो 0 रख दिया, कहते डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो एच एफ एक्स 0 आ गया। तो 40 - 10 x² इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा आपके पास
40 इधर ले आएंगे -40 हो जाएगा। तो इसको -10 से डिवाइड किया इधर भी और इधर भी, ठीक है जी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये आ जाएगा 4, ठीक है। दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे तो एक्स स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव हम लेंगे क्योंकि टाइम है, इसलिए हमारे पास +2 आंसर आएगा इसका। तो ठीक है स्टूडेंट, कहता है जी स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आई है वो 2 सेकंड आई है। उसके बाद 7 वाला क्वेश्चन है, कहता है जी आपने पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है तो आपने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है, कहता है जी ये आपने पैराबोला जो है वो इसका निकालना है। तो पैराबोला जो होता है y² = 4ax के बराबर होता है, ये उसकी जनरल इक्वेशन है। तो इसमें कहता है जी आपको 2 पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है, x = 8t², y = 2at। तो अब यहाँ स्टूडेंट आपने क्या करना है कि y में से जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से t की वैल्यू निकालते हैं, टू एलिमिनेटिंग t फ्राम 2। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली, t बराबर आ जाएगा y/2a के। तो इसको अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x = a × y/2a का होल स्क्वायर, ठीक है जी। t की जगह पे वैल्यू पुट की ना, तो ये आ गया x = a × y²/4a²। तो यहाँ से एक जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y² / 4a आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से 4a जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y² = 4ax आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, कहता है विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है जिसमें कहता है जी x, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू है वो है x = a cos q, y = b sin q। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे कह रहा है जी आपने सबसे पहले a जो है वो इधर डिवाइड किया, हमने x/a = cos q आ गए, इधर से हमने b डिवाइड किया, y/b = sin q आ गए। तो ये हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद हमने क्या किया, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर भी हमने स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा x² / a² = cos² q, और इधर आ जाएगा हमारे पास y² / b² = sin² q आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है जी। x² / a² प्लस y² / b² और इक्वल आ जाएगा cos² q प्लस sin² q। तो स्टूडेंट आपके पास cos² q प्लस sin² q बराबर होता है 1 के, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी x/a, ठीक है, यानी कि इसको होल स्क्वायर था ना, मतलब लैदा स्क्वायर था, हमने इसको होल स्क्वायर में लिख लिया। तो आप इसको लैदा भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, होल में भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि उसने आंसर जो है वो हमें लैदा दिया हुआ है। तो ये स्टूडेंट हमने एडिंग के बाद हमारे पास राइट साइड पे डंटी बन गई थी x cos² q प्लस sin² q, तो वो बराबर होता है 1 के। तो ये आगे रिप्रेजेंट इलिप्स आ गया हमारे पास। उसके बाद थर्ड वाला है स्टूडेंट, कहता है जी x = a secant q, y = b tan q। तो सबसे पहले उसी तरह हमने a को इधर डिवाइड किया, इधर b को डिवाइड किया, ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी आपने स्केलिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है जी, 1 और 2। तो इसका हमने स्केयर ले लिया, ठीक है, राइट साइड पे मतलब कि, और लेफ्ट साइड पे x/a का होल स्क्वायर माइनस y/b का होल स्क्वायर = secant² q माइनस tan² q। तो इसका स्क्वायर अलग कर देंगे, x² / a² माइनस y² / b² = secant² जो है बराबर होता है 1 प्लस tan² q के। तो ये tan² q कैंसिल हो जाएगा, और तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया x² / a² माइनस y² / b² = 1, तो विच इज़ द इक्वेशन जो हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमारे पास कहते हैं जी साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर है 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास है, कहता है जी राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर लानी है हमने। तो राइट साइड गिवन है 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया, sin हाइपरबोलिक x बराबर होता है e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई 2, और cos में आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है जी। साइन और cos में क्या फ़र्क है कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि e⁻x माइनस e⁻x, जब आपके पास एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो तो ये होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा e⁻2x माइनस e⁻2x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, 2 और 2 4 आ गया, ठीक है जी। अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e⁻2x माइनस e⁻2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट आपका इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक 2x के, क्योंकि यहाँ पे देखें जब हमारे पास सिंगल हाइपरबोलिक x था तो यहाँ एक x आया था,
ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर 2 हो गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2x आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सेकंड वाला पार्ट स्टूडेंट कहता है सीकेंड स्केयर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्केयर हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड हम ले लेंगे 1 माइनस टेन स्केयर हाइपरबोलिक एक्स। तो टेन चूँकि आपको पता है बराबर होता है साइन ओवर कास के, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स बड़ा कास हाइपरबोलिक एक्स। तो जब साइन ऊपर है तो उसमें माइनस आएगा और कास नीचे है तो प्लस आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इसका स्केयर, ठीक है जी। क्योंकि स्केयर है ऊपर तो सारी बात है स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने स्टूडेंट क्या किया कि इसका स्केयर जो है यानी कि ये जो स्केयर है ये ऊपर वाली रकम का भी है नीचे वाली रकम का भी है। तो जब हमने ऊपर वाली रकम का स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। क्योंकि माइनस 2 ये होता है ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस एक्स। तो ये दोनों स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे। ई की पावर 0 जो है ये 1 होता है तो इसलिए 2 के साथ हमने ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स जो है उसकी जगह पे 1 लगा दिया, ठीक है जी। इसी तरह सेम नीचे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और प्लस 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है जी। अब ये नीचे वाली सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम एज इट इज़ आ जाएगी और ऊपर वाली को माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट दोनों वैल्यूज़ जो हैं इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगी और 2 4 आ जाएगा, ठीक है जी। और नीचे जो हमने फार्मूला ओपन किया था उसको दोबारा से क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो 4 है ये है बेसिकली 2 का स्केयर, ठीक है जी। तो अब 2 का स्केयर है तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसको लिखेंगे ना 2 का स्केयर इस तरह से ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इसका स्केयर, ठीक है जी। अब ये दोनों स्केयर हैं तो दोनों स्केयर को हम एक ही वैल्यू में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 को हम जो है वो इस डिवाइडिंग फॉर्म में यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है जी, इस 2 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यू आपके पास बराबर होती है 1 ओवर कॉस, ठीक है। 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक है, ये प्लस में है तो कॉस हाइपरबोलिक और ऊपर स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। और 1 ओवर कॉस जो वो सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स के बराबर होती है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है कहते हैं कॉस कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बराबर है कॉस कॉस कॉट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस 1 के, ठीक है। यहाँ पे कॉट आता है स्टूडेंट, ठीक है जी, कॉट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस 1। तो कॉट में आपके पास कास ऊपर और साइन नीचे आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल स्केयर, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है इसका स्केयर जो है उसको हमने अलग-अलग लिख लिया है क्योंकि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स सारे का होल स्केयर डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इस सारे का स्केयर और माइनस 1, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसके नीचे 1 है इसका हमने एलसीएम ले लिया है तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल स्केयर और इधर आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ गया और माइनस फिर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हमने इसका स्केयर ओपन किया था उसी तरह सेम इसका स्केयर ओपन करते हैं। तो ये आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और माइनस 2 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी तो 2 और 2 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसी तरह से ये आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 2 का स्केयर डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। तो ये स्टूडेंट चूँकि होल का स्केयर है, ठीक है जी। तो ये 2 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा डिवाइडिंग फॉर्म में। तो जब डिवाइडिंग फॉर्म में आएगा स्टूडेंट तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो 1 ओवर साइन जो है वो कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स के बराबर होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। डिटरमाइन द फॉलोइंग फंक्शंस इवन और ऑड, ठीक है जी। कहता है जिसमें आपने बताना है फंक्शन इवन है क्या ऑड है। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो इसमें आपने क्या करना है रिप्लेस करना है एक्स बाय माइनस एक्स से, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ एक्स है स्टूडेंट वहाँ माइनस एक्स लगा दें। इस एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया, इधर भी माइनस एक्स होल क्यूब और इधर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस एक्स आ गया। अब माइनस दोनों से स्टूडेंट आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स।
तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये इससे मैच कर रही है, ठीक है जी। तो अब ये जो वैल्यू है ये बराबर है एफ एक्स के, तो यहाँ पे हमने एफ एक्स लिख दिया, तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया हमारे पास, तो ये हम कहेंगे दिस फंक्शन इज़ ऑड, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड वाला फंक्शन है स्टूडेंट, कहता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने रिप्लेस किया एक्स बाय माइनस एक्स से, तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएंगे स्टूडेंट, यहाँ भी माइनस एक्स आ गया प्लस टू होल स्क्वायर। तो जब हम इसको तरतीब से लिखेंगे तो ये आ जाएगा टू माइनस एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला स्टूडेंट फंक्शन और ये स्टूडेंट फंक्शन दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू एफ एक्स, तो दिस फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है जी। क्योंकि जो फंक्शन इक्वल नहीं आएगा वो ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है, उसमें कहता है जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स के प्लस 5, तो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, इधर भी एक्स की जगह माइनस एक्स, यहाँ भी एक्स की जगह माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट। तो माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट। तो ये सारा स्टूडेंट फंक्शन जो है ये बराबर है इसके, और ये बराबर है एफ एक्स के, तो ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स। तो दिस फंक्शन इज़ ऑड। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, जिसमें कहता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन एंड एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिप्लेस कहता है जी एक्स बाय माइनस एक्स, उसी तरह से हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया एक्स की जगह माइनस एक्स और माइनस वन आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस वन, तो ऊपर दोनों से हमने माइनस कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन आ गया, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगा। माइनस माइनस से कट गया स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो ये वाला स्टूडेंट फंक्शन और ये फंक्शन दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू एफ एक्स। तो दिस फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, तो इस कहते हैं रिप्लेस करें एक्स बाय माइनस एक्स से, यहाँ माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स की पावर 2/3। तो अब 2/3 स्टूडेंट आपके पास डेसिमल पॉइंट्स में है आ रही है, ठीक है जी। तो लिहाजा हम इसका स्क्वायर ओपन नहीं कर सकते, तो इसको हमने पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1/3 जो उसको हम बाहर लिख लेंगे, इनके इस तरह भी अगर हम लिख लें तो ये 2/3 के ही बराबर होती है, ठीक है जी। अब 2 को हमने अंदर लिख लिया और 1/3 को बाहर लिख लिया, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा प्लस 6 के। तो ये वाला स्टूडेंट फंक्शन और ये बराबर हो गए, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, इवन आ गया, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 जो है ये कंप्लीट हो गई है।